बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, जिन कैंडिडेट की एप्लीकेशन रिटर्न आ रही हैं सीटीआई जॉब पोर्टल टीचिंग के लिए, जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था और उनके एप्लीकेशन रिटर्न नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेल पर भी पोर्टल पर भी, तो ये सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे अगेन आप लोग अपने ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करने हैं जॉब्स अप्लाई विद आरबी, ताकि हर वक्त आप लोग इसके साथ जुड़े रहें और अपडेट गेन करते रहें। सो ये मैं आप लोगों को सीटीआई इंडक्शन की जानिब से एप्लीकेशन रिटर्न नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो कि कैंडिडेट इसको लेके बहुत अपसेट हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट करके बताता हूँ कि मेरा क्या इशू आया और मुझे क्या कहा जा रहा है। डियर मोहम्मद रमजान, योर सीटीआई एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी एट गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, यानी कि मैंने जो कॉलेज और जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो मेरी डिग्री उस हवाले से नहीं थी। मैंने अगर बायोलॉजी सेलेक्टेड किया, मेरी डिग्री थी ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो उनकी वजह से मुझे ये कहा जा रहा है कि ये जो डिग्री है आप लोग इसकी डिग्री के इस जॉब के लिए बायोलॉजी की आप लोग एलिजिबल नहीं है। सो आप लोग अपनी या तो डिग्री अपडेट करें, यानी अपनी जो मिस्टेक की हुई है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें मैसेज आ रहा है, उन्होंने मिस्टेक हुई है, किसी ने अपना यस यानी कि ये जो परसेंटेज लिखनी थी डिग्री में, उन्होंने यस करके फिर वहां पे अपनी डिग्री में जो परसेंटेज हुई बनी हुई थी वो ऐड नहीं की, इस वजह से रिजेक्टेड हो रही हैं। किसी ने अपने नंबर बढ़ा चढ़ा के ऐड किए, डिग्री की जब ऐड की तो वहां पे कम नंबर थे, तो इस वजह से भी उन्हें रिजेक्टेड किया जा रहा है और रिस्पेक्टेड भी। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि रिजेक्टेड के साथ आप लोगों को फौरन रीसबमिट का ऑप्शन भी शो किया जा रहा है कि आप लोग अगेन अपनी ये रीसबमिट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपने, अगर ये ऑप्शन आ भी चुका है देन आप लोगों को ये प्रेफरेंस दी जा रही है, अगेन आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है ये जो है ना सीटीआई इंडक्शन की जानिब से। तो मैं आप लोगों को ये प्रॉपर शो भी करा रहा हूँ। अगर आप लोग सब्जेक्ट अरेबिक सेलेक्ट किया है तो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन अरेबिक यहाँ पे आप लोगों के पास होना जरूरी है, अरेबिक की डिग्री। सिविक्स के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस का डिप्लोमा या डिग्री होना मस्ट है, मास्टर डिग्री होना मस्ट है। इस्लामियात के लिए आप लोगों के पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन, ये होना मस्ट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर 19 उन्होंने रखी हुई है, अगर 19 डिग्री आप लोग इनमें से कोई भी की हुई है देन आप लोग एलिजिबल हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बायोलॉजी, पहले नंबर पे आप लोगों की आ रही है बॉटनी और जूलॉजी, बीएससी इन बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज जेनेटिक्स, एमएससी बायोलॉजी, MSc Biology, Animal Science and Plant Science, MSc Botany, BS Botany, MSc Zoology, BS Zoology, and MSc Biochemistry, BS Hons in Environmental Science, BS Hons Bioinformatics, Biosciences, MSc में and BSc Honors in Microbiology। सो अगर आप लोगों की इनमें डिग्री अवेलेबल है और आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्टेड किया जा रहा है देन आप लोग इस पर एक्शन ले सकते हैं। बॉटनी के अंदर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बॉटनी एंड एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइक्रोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट हैं बॉटनी के लिए। जूलॉजी के लिए आपके पास डिग्री इन जूलॉजी के अंदर होनी चाहिए। फिर आप लोगों के पास माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों की डिग्री है, वेल एंड गुड। केमिस्ट्री के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बीएस ऑनर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी ये सारा मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पर भी शो करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री अनाउंस की हुई है। एजुकेशन के लिए आप लोगों के पास एमएडी, एमबी, एमटी, एमए ये होना मस्ट है। कॉमर्स के लिए, जियोलॉजी के लिए, यानी कि ऑल यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन थे आगे सारी डिग्री यहाँ पे मेंशन की हुई है।
सो आप लोगों को जो यहाँ पे मिस्टेक आई हुई है वो आप लोग रीसबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आप लोगों को मेल आ रहा है, मेल के बाद नेक्स्ट योर एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न, जब आप लोग ओपन करेंगे अपना पोर्टल ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो मिस्टेक होगी वो आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, लिख के दी जाएगी, ताकि आप लोग इसे प्रॉपर अपडेट करें। उसके बाद अगेन व्यूअर्स आप लोगों ने इसे पोर्टल को ऑन कर लेना है, एक्टिव कर लेना है, और यहाँ पे जो डिग्री मेंशन की हुई है या जो आप लोगों की मिस्टेक हुई पड़ी है पहले, तो सबसे पहले आप लोग वो ऐड करेंगे, सेट करेंगे। जब वो आप लोगों की एप्लीकेशन सेट हो जाएगी देन आप लोग प्रॉपर अपना यहाँ पे अगेन प्रॉपर यहाँ पे आप लोग फिर अपने अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे पहले वही कॉलेज जहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी जिस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई किया हुआ है उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर अगेन आप लोग पोर्टल पे रीसबमिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। न्यू ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं कराया जाएगा। सेम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले मैं अगर बायोलॉजी सिलेक्ट किया था अपना डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैंने जो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की हुई थी उन्हीं में अगेन मैं दोबारा रीसबमिट एप्लीकेशन कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। यानी किसी और कॉलेज में अब आप चाह रहे हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन रिटर्न तो हो गई है बट अब हम कोई और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सबमिट करें, नहीं होगी आप लोगों की। ये बात आप लोगों ने अपडेट कर लेनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, पोर्टल को अपडेट करने के बाद मैं अगेन अप्लाई कर रहा हूँ। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। ये आप लोगों को जो भी मिस्टेक आ रही है कमेंट के अंदर मजीद आप लोग रहनुमाई ले सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने एप्लीकेशन सबमिट अगेन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।